पाकिस्तानी पंजाब में मियां चन्नू के गांव में पैदा होने वाला एक मजदूर का बेटा अरशद नदीम जब कल लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वहां पर हजारों लोग थे उसका इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम कहने के लिए। और साथ प्रेस की एक बहुत बड़ी तादाद थी, स्टेट के मिनिस्टर्स थे, उसके अलावा करोड़ों लोग जो हैं वो टीवी पर उसको देख रहे थे जब वो आया है वापस पाकिस्तान। और जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उसको दिया, वहां पर मौजूद पुलिस के जवानों ने और साथ साथ वाटर कैनन से उसकी फ्लाइट को वेलकम किया है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि डिस्ट्रिक्शन वो लेकर आए हैं। उसकी वजह यह है कि 40 साल बाद एक तो मेडल आया है पाकिस्तान में, दूसरी चीज़ ये है कि पहले वो गोल्ड मेडल जीते हैं पाकिस्तान के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाले वो पहले पाकिस्तानी हैं। चौथी चीज़ ये है कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले पाकिस्तानी हैं। पांचवी चीज़ ये है कि उन्होंने तारीख की सबसे लंबी जेवलिन थ्रो की है। अगर तारीख के लिहाज से देखा जाए तो इट वाज द 6th लॉन्गेस्ट थ्रो एवर और 92.97 मीटर्स की ये थ्रो थी। पहले में उनका फॉल हुआ, दूसरी जो थ्रो थी उन्होंने की वो 92 मीटर्स की थी और एक और थ्रो जो लास्ट में की गई वो 19 प्लस गई। और अगर रनअप की बात करें तो भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, अगर स्पोर्ट्स की टर्म्स में बात करें तो राइवल हैं अरशद नदीम के और वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही वॉज द सेकंड, उन्होंने 89 प्लस मीटर की थ्रो की और सिल्वर मेडल लिया। लेकिन उससे पहले कि हम अरशद की कैरियर पे बात करें जो लोग बहुत से कर चुके हैं, अब उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ओवरऑल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री क्या है, बाकी एथलीट्स किस चीज़ को सफ़र करते हैं, किस किस चीज़ से डिप्राइड हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, फैसिलिटीज़ कितनी कम है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि व्हाई इज़ इट अ ग्रेट ऑनर टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक्स की तकरीबन 2700 साल पुरानी तारीख है और ये वो कंपटीशन है जो कि एंशिएंट वर्ल्ड में कदीम दुनिया में शुरू हुआ था। तो ज़रा इसकी बात करते हैं कि पहले ओलंपिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है और ओलंपिक्स की पॉलिटिक्स क्या होती है, फिर हम अरशद नदीम पे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि छोटा सा सिटी जो कि एंशिएंट प्रेज में वाक़ था ओलंपिया, वहाँ पर ये कंपटीशन शुरू होता है। इनिशली इट वाज अ रिलीजियस फेस्टिवल, ये मजहबी त्यौहार था और ज़्यूस जो कि ग्रेक गॉड था उसकी ऑनर में ये फेस्टिवल कराया जाता था। और शुरू में शहरी ट्रेसिंग थी, जर्नल रेस हुआ करती थी, उसके अलावा आर्ट्स के कंपटीशन भी इसमें थे जिसमें म्यूज़िक था और दीगर चीज़ें थीं ताकि कल्चर प्रोडक्ट के तौर पे इस फेस्टिवल को यूज़ किया जाए। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स at a world stage because they have been used by political authorities in the countries. हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत से पॉलिटिशियंस गेम्स वगैरह इसलिए करवाना शुरू किए थे कि उनके पॉलिटिक्स अफेयर्स से उनका ध्यान हटा सके। लेकिन आजकल की इस दुनिया में इसको एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एक सॉफ्ट पावर की टर्म आ गई है और सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इसके बाद इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जहाँ तक फेस्टिवल और कंपटीशन को फिज़िकल फिटनेस के तौर पर भी मैनिफेस्ट किया जाता है, क्योंकि ग्रीक कल्चर में फिज़िकल फिटनेस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो आपके फिलोसफर में भी दिखाई जाती है और पेंटिंग्स वगैरह में भी दिखाई जाती है।